पास वाकई में अल्फाज नहीं है क्या हुआ है अभी मेरे साथ। अजीब सा सीन था कि मुझे पता चला है गाड़ी के अंदर मैं सिर्फ गाड़ी एकदम सारी शेक कर गई है। सो जी गुड मॉर्निंग दोस्तों। और दोस्तों अभी है ब्रेकफास्ट का टाइम और मैं बनाने लगा हूँ अंडे। काफ़ी दिन हो गए अंडे नहीं खाए, तो अभी अंडे रेडी करते हैं, साथ में थोड़ा सलाद वलाद। एक्चुअली मैंने जाना है, अपॉइंटमेंट है ना आज, जो है मेरी गाड़ी ठीक करवाने के लिए, वहाँ पे भी जाना है लेटर ऑन। तो उससे पहले मैंने कहा चलो खाना तो जो है ना खा लें, फटाफट नाश्ता कर लें। इतनी ज़्यादा ब्रेडें मेरे पास पड़ी हुई हैं, अब तो फेंकनी पड़ेंगी कई। ये देखें, एक ब्रेड ये पड़ी हुई है और एक नई मैं कल से ले आया हूँ। ऑलिव ऑयल, इतना ऑयल गर्म हो रहा है। बस मैं सिंपल ही नाश्ता करता हूँ, इतना जो है ना हैवी कुछ नहीं, बस सिंपल। ऑयल हो गया गरम। सो जी अंडा अपना रेडी हो गया। सिंपल ही मैं जो है ना अंडे को पकाता हूँ। अंडा हो गया रेडी। ओके जी। सो जी ब्रेकफास्ट आप देख सकते हैं कि रेडी है। एग्स, ककुम्बर और टमाटो के साथ, और साथ में थोड़े से ऑलिव हैं और ब्रेड और थोड़ी सी चीज़। आई थिंक इट्स मोर देन इनफ।
सो जी ऑलमोस्ट हम लोग पहुंचने वाले हैं लोकेशन पे जहाँ पे हमने गाड़ी रिपेयर करवानी है इंशाल्लाह। मेरे पास वाकई में अल्फाज नहीं है क्या हुआ है अभी मेरे साथ। मैं अंदर कैंपर में सो रहा था यहाँ पे, और किसी ने मेरा जो है मिरर ब्रेक करके स्टील मतलब चोरी करने की कोशिश की है, और मैं उसी टाइम ही बाहर आया हूँ और मुझे देख के वो भाग गया है। क्रेज़ी सीन था, यहाँ से वो नीचे भाग गया है एकदम से, और ये नीचे पहाड़ियाँ हैं, मतलब से नीचे रास्ता जाता है, उस तरफ भाग गया है। उफ, अब क्या किया जा सकता है देखता हूँ, अभी पुलिस को फ़ोन करता हूँ, ज़ाहिर सी बात है अब कुछ हो सकता नहीं, और अपनी भी सेफ्टी देखनी है। ये देखिए, नॉट श्योर कि अगर आप देख पा रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बड़ा ही एक बुरा इंसिडेंट हुआ है मेरे साथ। यहाँ पे मैं जो है गाड़ी पार्क करके सो रहा था, ये किसी ने आके देखें ये वाला मिरर भी और छोटे वाला मिरर भी तोड़ के और चोरी करने की कोशिश की है। एनीवे आई थिंक ये कुछ जब उसने तोड़ा है तो मुझे ऑलरेडी क्योंकि पता चल गया था, तो गाड़ी ऐसे हिल रही थी। बाहर आया हूँ, मुझे देख के उसने दौड़ लगा दी है, और वो फिर जनाब यहाँ से जो है ना नीचे चला गया है। पुलिस को कॉल किया, उन्होंने कहा है जी पुलिस स्टेशन जाएं आप खुद ही। अब यहाँ से इसको थोड़ा साफ़ करता हूँ फिर ही जा सकता हूँ, क्या हो सकता है। ये देखिए शीशा सारा टूटा हुआ पड़ा है, इधर भी और इधर भी। अब इसको क्या अच्छी तरह साफ़ करना पड़ेगा, और पुलिस स्टेशन तक जाते हैं, देखते हैं क्या कहते हैं वो। होना तो कुछ भी नहीं होता है इस तरह की सिचुएशन में, बट पुलिस रिपोर्ट तो करनी है। शीशा ऑलमोस्ट चला गया, बाद में फिर सफाई करूँगा अच्छे से। अभी वक्ती तौर पे तो बस ऐसे ही थोड़ा सा करनी पड़नी है, बस जितनी हो सकती है ईजीली, बस जैसे खुदा की मर्जी, क्या कर सकते हैं हम। सो जी
पुलिस स्टेशन गया था मैं, पुलिस रिपोर्ट करवाई है। अब जो है टोयोटा के शोरूम जा रहा हूँ। खैर पुलिस ने भी क्या करना है, बस पुलिस ने रिपोर्ट लिखी है, दैट्स ऑल। तो वहाँ पे गया हूँ, घंटे 2 लग गए हैं वहाँ पे ही। अब प्रॉब्लम ये है कि शीशे दोनों ये वाले देखे ना, ये वाला खुला हुआ है, ड्राइविंग भी करते हुए मुश्किल ही है इस तरह। तो इनका चेंज कराना भी ज़रूरी है, बट एनीवे देखते हैं, अब अल्लाह खैर करे। अगर तो टोयोटा वालों के पास मैं बार्सिलोना में जा रहा हूँ, अल्लाह करे कि वो उनके पास स्टॉक में हो मिरर और वो चेंज भी कर दें, अल्लाह करे, लेट्स सी। तो एक अजीब सी फीलिंग है इस टाइम, तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन बस जो अभी अल्लाह की मर्ज़ी, फिर क्या कर सकते हैं। बड़ा ही वो एक अजीब सा सीन था कि मुझे पता चला है गाड़ी के अंदर, मैं सिर्फ गाड़ी एकदम सारी शेक कर गई है। मैंने कहा यार इतनी तेज़ कोई आंधी शांधी या कुछ इस तरह की प्रॉब्लम है। और जनाब वो जब मैंने देखा है, नीचे आके उतरा हूँ मैं, और मैंने वैसे कोई कुछ हाथ में पकड़ा भी नहीं, कुछ होता है ना कोई ऐसी चीज़, ये वो मैं ऐसे ही आ गया हूँ नीचे। और जनाब वो लगे हुए हैं कुछ ढूंढने, और जैसे ही फिर उसने मुझे, मैंने ऐसे दरवाजे की तरफ आ रहा हूँ, उसने मुझे देखा है, उसने दौड़ लगाना शुरू की है नीचे की तरफ बड़ी स्पीड में। और वो है अभी सारी ऐसे नीचे की तरफ ढलवान थी, नीचे की तरफ ना ढलान थी, तो बड़ी फास्ट हो गया है कोई। देखते हैं अब क्या करना है। अब ये है कि अल्लाह करे कुछ मिल जाए कोई शोरूम ऐसा जो कि आज ही हमें ये जो है मिरर चेंज कर दें, अल्लाह करे इंशाल्लाह। मैं कह रहा था यार कि क्या ही इसमें भी क्या ही अल्लाह पाक की अब रज़ा है, क्या कर सकते हैं कि कुछ ना कुछ हर दफ़ा नया प्रॉब्लम ही आ रहा है जब से स्पेन में मैं एंटर हुआ हूँ। बस चलो अल्लाह पाक अपनी करम नवाज़ी करे। सो जी दोस्तों, अभी एक मैं शोरूम पे गया हूँ, उन्होंने मुझे गाइड किया है एक दूसरे शोरूम पे जाने का। उन्होंने कहा है नॉर्मली कि जी उनके पास स्टॉक में हर टाइम ये जो मिरर वगैरह होते हैं, 1 घंटे में अल्लाह के इंशाल्लाह आप फारिग हो जाएंगे। अब लेट्स सी कि क्या होता है, अल्लाह खैर करे, अल्लाह करे उनके पास स्टॉक में हो। बस ये है कि मेरा जो ये है हाइलुक्स, ये एक्स्ट्रा कैब है। डबल कैब वाले मिरर भी मेरे ख्याल से आसानी से मिल जाते होंगे, लेकिन एक्स्ट्रा कैब थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है सम टाइम कुछ। लेकिन लेट्स सी, अल्लाह खैर करे, अल्लाह करे उनके पास स्टॉक में हो और हम घंटे डेढ़ तक जो है ना करवा के फारिग हो जाएं और इंशाल्लाह अपने सफ़र पे निकले। मैं मतलब इस बारे में अब ज़्यादा सोचना नहीं चाह रहा हूँ, क्योंकि नहीं तो फिर सफ़र का मज़ा भी ख़राब होगा। बस इसको इस तरह ही छोड़ दिया जा सकता है कि बस अल्लाह पाक की मर्ज़ी थी, और अल्लाह पाक करम करेगा, बेहतरी करेगा हमारे लिए इंशाअल्लाह ताला, और इसी में ही कुछ बेहतर है। यार आज ये जो मेरे साथ नाखुशगवार वाक़या पेश आया है ना, जो मेरी गाड़ी के शीशे तोड़ दिए इन्होंने, इसकी वजह से अब प्लानिंग में भी चेंजिंग आ गई है काफ़ी। नॉर्मली तो मैं प्लान ये कर रहा था कि मैं आपको सरप्राइज़ दूंगा और आपको मोरक्को के टूर पे लेके जाता हूँ। अब प्रॉब्लम चूँकि ये वाली हो गई है, अब कुछ कहा नहीं जा सकता। मेरा असल इरादा था कि मैं मराकश जाऊँ और आपको भी मराकश की सैर करवाऊँ, थोड़े रिमोट एरियाज़ में जाएँ हम। बट अब प्रॉब्लम ये है कि ये जो हैं
शीशे इनको चेंज करने में 1 वीक लग जाएगा। अभी ये जो है ना इन्होंने सिर्फ टेम्प्ररी लगाए हैं, ये बड़े ही मतलब ठगी किस्म के वैसे ही प्लास्टिक है और यहाँ बार बार उतर जाता है। इसको मैं फ़िक्स कर रहा हूँ और मैं बड़ी स्लो स्पीड में जो है ना अब अपना सफ़र भी कर रहा हूँ। अब हो सकता है कि कोई हल निकल आए, मैं अभी भी बड़ा पुरुमीद हूँ। बाकी आप सब लोग भी दुआ करिएगा कि अल्लाह पाक अपनी करमनवाज़ी करे और कुछ ना कुछ हल निकल आए। इस वाक़े से काफ़ी मायूस भी हूँ, लेकिन मैं अपने इस तजर्बे से सीख कर आगे बढ़ने की कोशिश करूँगा और मेरा बिलीफ़ है कि जब भी कोई मुश्किल दुश्वारी इस तरह की पेश आती है ना, वो किसी बेहतरी के लिए ही होती है। जी मैंने कहा थोड़ा सा अपना मूड को ठीक करते हैं। बीच पे आया था मैं, थोड़ी सी वॉक की है यहाँ पे बीच पे। अब सोच रहा हूँ वापस जाता हूँ, कुछ जाके पकाना भी है, कुछ पकाते हैं और फिर उसके बाद जो है सोने की तैयारी करेंगे इंशाल्लाह। गुड मॉर्निंग दोस्तों एंड वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों मैं इस टाइम बड़ी ही ब्यूटीफुल एक कैंप साइट पे, जो कि बिल्कुल बीच के ऊपर है, कैरिबू बीच है इसका नाम, और वहाँ पे हूँ। रात मैंने यहाँ पे गुजारी है। ये कैंप साइट ही, अब जब से मेरे साथ ये हादसा हुआ है ना, मैं यही कोशिश कर रहा हूँ कि जो है ना, अगर तो सिटी में हूँ तो जो है ना मैं किसी कैंप साइट में ही रहूँ तो सही है। जब आप आउट ऑफ सिटी हो, मतलब जैसे आप कह सकते हो कि नेचर में, तब थोड़ा डिफरेंट है। लेकिन जो ये चोरियाँ शोरियाँ ये वो सारा कुछ होता है, ये ज़्यादातर जो है ना सिटीज़ में ही होता है। एनीवे, हमारा व्यू चेक करें, पीछे वो सारी माउंटेन्स हैं, ठीक है जी। यहाँ पे हम लोग ने गाड़ी पार्क की हुई है और उस साइड पे सामने बीच है। थोड़ी देर में अब सारी रात यहाँ पे हवा इतनी तेज़ थी कि गाड़ी शेक कर रही थी। मुझे डर था जो हमने वो टेम्पररी मिरर लगाया ना, कहीं वो ही ना उतर जाए। सारी रात यही सोचता रहा हूँ। अब ये है कि नाश्ता रेडी करते हैं, सोच रहा हूँ बाहर करूँ, लेकिन हवा बड़ी तेज़ है, सो आई थिंक अंदर ही करना पड़ेगा। नाश्ता तैयार करते हैं और उसके बाद फिर जो है थोड़ी देर में धूप शूप थोड़ी ज़रा ज़्यादा हो जाती है तो देखते हैं, बीच पे जाने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा पानी में अगर पॉसिबल हुआ तो। वैसे यहाँ पे विंडी बड़ा है, आई एम नॉट श्योर कि अगर पॉसिबल है या नहीं, लेकिन ट्राई करेंगे एनीवे। बाकी बहुत ही खूबसूरत है, बड़ी काल्म प्लेस है, ऐसे सुकून।
सो जी अपना ब्रेकफास्ट रेडी हो गया है। अंडा सलामी, साथ में टमाटो, थोड़ा सब कुछ मिक्स किया। खुद पका के जो खाने का भी मज़ा है ना, वो भी अनदर लेवल है। चाहे वो इतना ना भी मज़ेदार हो, चीज़ लगती बंदे को मज़ेदार ही है। यार ये मिर्च है ना, शिमला मिर्च है छोटी, क्या ही मज़ा है। साथ में थोड़ी सी चीज़ है इसके अंदर, हल्का सा जो है ना इसका मीठा टेस्ट आ रहा है, लेकिन एंड है। सो जी दोस्तों, इस लोकेशन पे हमने स्पेंड की है एक नाइट, और अब हम लोग कंटिन्यू करने लगे हैं आगे। यहाँ पे बड़ा विंडी है और बीच भी मेरे ख्याल से यहाँ पे ज़्यादा पानी में लोग नहीं जाते क्योंकि इतना गर्म पानी है ही नहीं है। सो हम लोग अभी कंटिन्यू करेंगे अपना सफ़र डाउन टूवर्ड वेलेंसिया, और फिर कोई अच्छी सी जगह ढूंढ के वहाँ पे फिर रात को स्टे करेंगे। होपफुली कि ज़्यादा लेट तक ड्राइव मैं नहीं करूँ। हमारी यहाँ पे वो दिखा रहा है जी ऑलमोस्ट 3 आवर्स की ड्राइव है। सही है जी, तो इंशाल्लाह चलते हैं फिर अल्लाह का नाम लेके। और ये जगह थी जी जहाँ पे मैंने एक रात स्पेंड की है। यार ये मैंने टूटे जो है शीशे के साथ सफ़र तो शुरू कर दिया है, लेकिन ये जो प्लास्टिक उन्होंने लगाया था ना, ये बाहर आ गया था। अभी मैंने इसको दोबारा स्कॉच लगाई है, अल्लाह करे कि अब दोबारा ये प्रॉब्लम ना हो। सो जी दोस्तों, सफ़र अपना जारी है टूवर्ड वेलेंसिया। रास्ते में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी। प्रॉब्लम वाली बात ये थी कि ये जो उन्होंने प्लास्टिक लगाया है ना साइडों पे, ये प्लास्टिक उतरना शुरू हो गया था, मतलब आलमोस्ट। और मैं जा रहा था 80-100 की स्पीड पे, और प्लास्टिक साहब उतरना शुरू। मुझे डर लग गया कि सारा ही ना उतर जाए, और अगर उतर गया, गिर गया तो दोबारा उठाया भी नहीं जा सकता फिर कहीं रोड पे गिर गया तो। और फिर जनाब बिल्कुल विंडो के बगैर जब गाड़ी चलानी पड़ेगी, वो तो बहुत ही अनसेफ हो जाता है। इस तरह फिर भी लगता है कि शीशा लगा हुआ है, इवन दो कि शीशा नहीं है, प्लास्टिक ही है। मैं आप कह सकते हैं कि आपको थोड़ा सा आसरा सा है, नहीं तो अगर ये भी ना लगा हो तो फिर तो बड़ा ही काम ख़राब है। खैर एनीवे, इसको अभी फ़िक्स किया है। सनसेट हो रहा है उस साइड पे, और हम लोग अपना सफ़र जारी रखे हुए हैं। आपको दिखाता हूँ। देखा जी, देखते हैं वेलेंसिया पहुँच के। यार मुझे एक्चुअली में थोड़ा ऑफ रोड करना था, वो मैं कर नहीं सकता हूँ। ये जैसे शीशों की हालत है, मुश्किल है। और इस तरह आप किसी सेफ़ जगह पे ही आपको रहना होता है, आप जा भी नहीं सकते हैं किसी ऐसी वैसी जगह पे। सो आई डोंट नो, काइंड ऑफ मिक्स सी फीलिंग है इस टाइम पे मेरी। अल्लाहु अकबर, या अल्लाह, वाह जी, नज़ारे चेक करो। मुझे कहीं वो ऊपर होना चाहिए वैसे।
सो जी दोस्तों, ये अभी हम वलेंसिया पहुंच गए हैं। वलेंसिया से आगे हमारा अभी तकरीबन 59 किलोमीटर का और सफ़र है, जो लोकेशन मैंने लगाई हुई है। आई एम नॉट श्योर कि कैसी लोकेशन है, क्या जगह है, बट मुझे बस जो है ना शहर में नहीं रहना था, यही बस इसीलिए मैंने वो जगह चूज़ की। वो शहर से थोड़ा दूर है, बीच के पास में है। सो लेट्स सी कि कैसी जगह है। अब हम लोग इंशाल्लाह बता रहा है क्योंकि तकरीबन 50 मिनट में ना इंशाल्लाह पहुंच जाएंगे। लेट हो गया है थोड़ा वैसे, लेकिन ये है कि कोई नहीं, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह ताला। अभी इस टाइम तकरीबन 9:30 पौने 10 होने वाले हैं और हमें 11 बज जाने हैं पहुंचते पहुंचते। बट चलो कोई नहीं, अल्लाह खैर करे। अल्लाह ये शहर अपनी खूबसूरती और जो है ना फ़न तमीर के लिए भी जाना जाता है। यहाँ पे अगर दिन के टाइम हम ड्राइव कर रहे होते तो ज़्यादा मज़ा आता। अभी तो खैर रात है। वलेंसिया को क्रॉस करने के बाद हम फिर कोस्टल लाइन पे वापस आ जाएंगे और सीधा मालागा की तरफ अपना सफ़र कंटिन्यू करेंगे। खैर आज तो नहीं हम मालागा पहुँचेंगे, लेकिन अभी यहाँ से जो मेरा का पॉइंट जहाँ पे नाइट स्टे करनी है वो तकरीबन 54 किलोमीटर है, सही है, और वहाँ पहुँचने में भी तकरीबन 45 मिनट लगेंगे। सो उम्मीद है कि ये सफ़र जो है मज़ेदार होगा और ज़्यादा नींद शींद नहीं आएगी। वैसे तो 10:30 हो चुके हैं ऑलरेडी। सो जी देखते हैं कैसा जाता है फिर।